अंधेरे का श्राप। एक घने जंगल के बीच एक छुपा हुआ गांव था जिसका नाम था खालपुर। ये गांव दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था क्योंकि वहां की मिट्टी से मौत की बू आती थी। उस गांव में एक मंदिर था जो एक भयानक शक्ति को समर्पित था, रक्तासुर, एक प्राचीन राक्षस जो इंसानी लाशों से जीवित रहता था। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात उस मंदिर का खूनी घंटा खुद बजता था। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वह अपनी मौत को पास बुला लेता था। एक बार 5 दोस्त आर्यन, काव्या, राघव, सिया और नेहा रोमांच की तलाश में उस गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दी, पर उन्होंने सब कुछ मजाक में उड़ा दिया। आर्यन ने कहा, यह सब पुरानी कहानियां हैं, कोई राक्षस नहीं होता। जब रात हुई तो उन्होंने जंगल के बीच उस मंदिर को खोजने का फैसला किया। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी खून के निशानों से सनी हुई थीं। अमावस्या की रात के ठीक 12 बजे पहली बार घंटी की आवाज सुनाई दी। काव्या ने कहा, यह हवा से होगा, लेकिन सिया ने कुछ और ही महसूस किया। उसके कान के पास एक ठंडी सांस थी, जैसे कोई उसके बेहद करीब था। मंदिर के अंदर एक पुराना पत्थर का सांचा था जिस पर इंसानी हथेलियों और उंगलियों के निशान थे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, चलो इसे हिलाकर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने पत्थर हिलाया, नीचे से एक तेज रोशनी निकली और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रोशनी के अंदर एक बड़ी क्रूर आकृति बनी। उसकी आंखें खून से भरी थीं और मुंह से इंसानी लाशें टपक रही थीं। तुम सबने मुझे जगाया है, अब तुम सबका अंत यहीं होगा। या इसके बाद एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। काव्या के पीछे से एक काली छाया आई और उसका गला घोंट दिया। सिया के सामने एक शिशु का चेहरा आया जिसने उसकी आंखें नाखूनों से चबा डाली। राघव की लाश बिना किसी निशान के गायब हो गई। नेहा के बालों में एक साया लटक गया और उसका सिर उसके हाथों में आ गिरा। आर्यन अकेला बचा। उसने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका रास्ता कभी खत्म ही नहीं हुआ। हर तरफ उसे अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती थीं। जब वह थक कर बैठा तो उसके सामने एक शीशा पड़ा। उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि रक्तासुर उस पर हंस रहा था। अब तुम मेरे अगले राक्षस बनोगे। और आर्यन का पूरा शरीर जलकर एक अशुद्ध रूप में बदल गया। कहा जाता है, आज भी अगर तुम उस मंदिर के पास जाओ तो रक्तासुर तुम्हारी आत्मा को खींच लेगा और तुम्हारी कहानी भी उसी का हिस्सा बन जाएगी। अब सोचो, क्या तुम उस जंगल के पास जाने की हिम्मत करोगे?